मैं इसीलिए तो तंग आ गया हूँ, मेंटली टॉर्चर हो गया हूँ कि यार ये बार बार क्या जो है वो स्टेटमेंट्स दे दे के अब उसके साथ मेरा नाम जुड़ा है, वो स्टेटमेंट देती है, फंस मैं भी जाता हूँ, फिर मुझे भी फेस करना पड़ता है। और मुझे ये नेगेटिविटी नहीं पसंद, मुझे ये फेम नहीं पसंद। अब ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है या कोई लियाकत या शौकत इसमें मुदाखलत करेगा और दोबारा पैचअप हो जाएगा? मैंने आज तक शादी के बाद या शादी से पहले ऐसी कोई चुस नहीं मारी, क्योंकि हमें ऐसा फेम नहीं चाहिए। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे फेम पे। गंदे ज़हन की मालिक है, किरदार कशी करने वाली है, मन गढ़त कहानियां बनाती है, झूठ बोलती है। गालियां आप दे रहे हैं, क्या कोई खानदानी मर्द जो है इस तरह की गालियां अपनी बीवी को देता है? खामोशी से अदा हो रस्म दूरी, कोई हंगामा बर्पा क्यों करें हम। इस वक्त सोशल मीडिया पे ज़ेर गर्दिश मामला है हारिस खोकर और डॉक्टर नबिहा की तलाक का। सारा मामला क्या है पहले इन्हीं से जान लेते हैं। निकाह वायरल होता है, कभी सोना 35 किलो पहनती हैं, कभी मौलाना तारिक जमील साहब खबरों का हिस्सा होते हैं, कभी आपका वलीमा ज़ेर गर्दिश रहता है सोशल मीडिया में, फिर फिज़ा अली का प्रोग्राम आता है, फ्रिया का पॉडकास्ट आता है। एपिसोड्स चल रहे हैं क्या आपकी शादी के? अच्छा, 35 किलो सोना हो या जितनी भी बातें हो, हमेशा किसकी तरफ से ये स्टेटमेंट्स डॉक्टर नबिहा की तरफ से। और देखें, मैंने आज तक शादी के बाद या शादी से पहले ऐसी कोई चुस नहीं मारी, ठीक है? यानी कि ऐसी फजूल बात नहीं की, क्योंकि हमें ऐसा फेम नहीं चाहिए। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे फेम पे। मैं इसीलिए तो तंग आ गया हूँ, मेंटली टॉर्चर हो गया हूँ कि यार ये बार बार क्या जो है वो स्टेटमेंट्स दे दे के अब उसके साथ मेरा नाम जुड़ा है, वो स्टेटमेंट देती है, फंस मैं भी जाता हूँ, फिर मुझे भी फेस करना पड़ता है। और मुझे ये नेगेटिविटी नहीं पसंद, मुझे ये फेम नहीं पसंद। मैं आपको कह रहा हूँ कि इज्जत एक बार मिलती है, पैसा और शोहरत तो आने जाने वाली चीज़ है, इज्जत कमाएं। हमेशा आपके रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पे बात होती रही है। इस मरतबा एक तरफ से खुला का नोटिस आता है, दूसरी तरफ से पहली तलाक आ जाती है। अब ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है या कोई लियाकत या शौकत इसमें मुदाखलत करेगा और दोबारा पैचअप हो जाएगा? नहीं, अब तो देखें ना, कोई बीच में पैचअप की रह ही नहीं गई। मेरे हद तक बात होती तो फिर भी ठीक था। आपने देखा है कि इन्होंने जो है अपने पुराने शोहर पे भी जो है वो देवर की बीवी के साथ चक्कर चलाया। अच्छा। यानी उसका जो एंड हुआ ना, जो राबी पीरज़ादा का पॉडकास्ट मैं आपको दूंगा वो बीच में चलाना, उसमें ये बता रही है कि मैं अकेली उसकी लाश लेके फिर रही थी और इसने उसको अकेला कर दिया था, दोस्त छोड़वा दिए थे, बिज़नेस ख़त्म हो गया था, ख़ानदान से कता तलकी कि तुम्हारा बहन के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ है, भाभी के साथ है। उन्होंने हाथ जोड़ के उन्होंने कहा कि भाई रख हमारा बेटा। जब लाश यानी कि उसकी थी ना और वो मुर्दा था, तो उन्होंने कहा अब दे दे हमारा बेटा, अब तो इसमें जान नहीं है, रूह परवास कर गई है। तो वो अपने बेटे को ले गए। उन्होंने ना जनाजे का बताया, ना इसको कब्र का बताया। ये भी इसका पॉडकास्ट खुद ही मौजूद है कि उन्होंने नहीं बताया। जिस तरह की गालियां आप दे रहे हैं, क्या कोई खानदानी मर्द जो है इस तरह की गालियां अपनी बीवी को देता है? एक नोबल और वाइट कॉलर मैन, ख़ानदानी इंसान, नस्ली इंसान गाली निकालता ही नहीं है, ठीक है? लेकिन इंसान को इस नहज तक ले जाना, देखें इन गालियों के पीछे एक मुहर्रिकात हैं। क्या वजूहात हो सकती हैं कि आप अपनी बीवी को गालियां दे रहे हैं? इन गालियों के पीछे मुहर्रिकात हैं, और वो मुहर्रिकात ये हैं कि मैं आपसे कहूँ कि तुम्हारी माँ, बहन और भाभी के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ है। नाउज़ुबिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। जो है इस्तग़फ़ार करना चाहिए 1000 बार। हम कोई यहूदियों के माशरे में रह रहे हैं, हम कोई जो है वो काफिर हैं, हम कोई बुद्धिस्ट हैं, ठीक है? यानी कि इंसान को जब ऐसी बात की जाए, यानी कि गैरत, एक तो होता है गैरत पे बात करना, एक होता है कि गैरत से भी नीचे बात आकर करना, तो मेरे ख्याल से वो सेंसेस में नहीं रहता। डॉक्टर नबिहा के बकौल आप यहाँ पर आके 10-10 घंटे रहते हैं, लेकिन आते आप अपने वालिदैन को मिलने हैं, और अगली बात जो उन्होंने की है मैं दोहराना नहीं चाहता। देखें, 10-10 घंटे रहता हूँ तो मेरा जो है वो CDR में निकल आएगा कि मैं कब आता हूँ कब जाता हूँ। पिछले मेरे ख्याल से 10-15 दिन की फुटेज मेरे घर से भी ले लें और 10-15 दिन की फुटेज जिसके घर से भी ले लें। मेरे घर में 9 कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है? और दूसरी बात आपको ये भी बता दूँ कि क्योंकि ये गंदे ज़हन की मालिक है, किरदार कशी करने वाली है और मन गढ़त कहानियाँ बनाती है, झूठ बोलती है। मैं आपको ये भी बता दूं कि क्योंकि मेरे भाई और उनकी वाइफ डॉक्टर हैं, तो मैं उस टाइम पे आता था जब दोनों वो ड्यूटी पे होते थे, और उनकी ड्यूटी टाइमिंग जो है वो दोपहर 3 से लेकर रात 10 बजे तक है। वो इकट्ठे जाते हैं और इकट्ठे आते हैं। ये बात तो आपने बताई कि उन्होंने आपको आपकी वालिदा, मेरा भाई से मिलना भी पसंद नहीं था। अच्छा, इसने जैसे पिछले हस्बैंड को भाई से लड़वाया और बाकायदा हाथापाई हुई, ज़ख्मी हो गए दोनों, और उसके बाद ख़ानदान टूट गया। अब ये यहाँ पे भी चाहती थी कि इसका घर तो मैंने अलहदा करवा लिया है, लेकिन इसको माँ बाप से मिलने और भाई से मिलने से कैसे रोकूं, क्योंकि एक बॉन्डिंग है माँ बाप से और भाई से, ठीक है? इसने फिर आखिरी हरबा इस्तेमाल किया कि मैं कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाऊं कि ये दोनों खून रेजी पर उतरें और वो भाई इसको मारे और इससे कता तलकी कर दे, और वो भी अलहदा हो जाए, हम भी अलहदा हो जाएं, माँ बाप अलहदा हो जाएं और घर टूट फूट का शिकार हो जाए।
یعنی بہن کے ساتھ ناجائز تعلق, ماں کے ساتھ اور بھابھی کے ساتھ, نعوذ باللہ. تو یہی سارے الزامات جیو کی ایک اینکر پہ بھی لگاتی رہی ہے, اور اس نے بھی آ کر یہی کہا تھا کہ ماڈرن دور ہے, ڈیجیٹل دور ہے, آپ سی ڈی آر نکلوائیں, کوئی ایک میسیج یا ایک کال تو دکھا دیں. میں کہتا ہوں کہ میں اپنے موبائل فورینزک والوں کو دیتا ہوں, ٹھیک ہے, میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو, میں مناظرے کا بھی چیلنج کرتا ہوں, میں اس چیز کا بھی چیلنج کرتا ہوں کہ میں اپنے موبائل جو ہے وہ اس کو دے دیتا ہوں, فورینزک کے لیے دے سکتا ہوں, اور اس میں اگر ثابت ہو جائے تو میں جو ہوں وہ اپنے ہاتھ آگے کروں گا کہ مجھے جو ہے وہ جیل کی ہوا کھلائی. شادی ہو گئی آپ کی, لیکن شادی کے بعد ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ آپ پارٹیاں کرتے ہیں اور بیوی کو وقت نہیں دیتے. اگر بیوی کو ٹائم نہیں دے سکتے تو شادی کیوں کی؟ اچھا, میں آپ کو ایک کلپ دوں گا, وہ آپ نے چلانا ہے. آج سے 4 سال پہلے شوہر کو بھی فوت ہوئے 2-3 سال گزر چکے تھے. فوت ہونے کے بعد اس کی روح بھی تڑپتی ہوگی. اس نے رابی پیرزادہ کے پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے کہا کہ جب اسٹوڈیو سے وہ فری ہوتے تھے اس کے بعد آفٹر پارٹی ہوتی تھی اور میں ان کو رنگے ہاتھوں پکڑتی تھی اور گھسیٹتی ہوئی لے کر آتی تھی. اب جو وہ جن خواتین کی طرف وہ اٹریکٹ ہوتے تھے وہ سٹارز تھیں, وہ ماڈلز تھیں, وہ ایکٹریسز تھیں. وہ بھی فوت ہو گئے, اب ان کا دفاع کون کرے گا, وہ تو کر نہیں سکتے, ٹھیک ہے. یعنی ان پر بھی یہی سیم الزامات تھے, سیم اسکرپٹ ہے, وہی 6 سال پرانا اسکرپٹ ہے. یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں کال پہ رہتی تھی, وہ جب بزنس پہ ہوتا تھا 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے یا 3 گھنٹے یا 2 گھنٹے میں کال پہ ہوتی تھی, وہ میٹنگ کرنے جاتا تھا میں ساتھ جاتی تھی, میں گاڑی میں بیٹھی رہتی تھی. ایون ہم جب کام پہ بھی ہوتے تھے تو فون چل رہا ہوتا تھا. یہ پوزیسونیس نہیں ہے, یہ مینٹل النیس ہے. اچھا, یہ نارسسسٹ بائی پولر آرڈر ہے. اس کے لیے جو ہے ڈاکٹر کی ضرورت ہے, اشد ڈاکٹر کی ضرورت ہے, امیڈیٹلی ڈاکٹر کی ضرورت ہے. دس از این ایمرجنسی کنڈیشن.